नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़। संगीत के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारा रोम रोम मुस्कुराने लगता है। अब रोम रोम कैसे मुस्कुरा सकता है, ये भी आप एक सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जिसे आनंद ना आ रहा हो। संगीत एक ऐसी विधा है जो हर मर्ज का इलाज है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो संगीत के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बना रही है, एक सुरीली आवाज़, सुचिता व्यास। तो आइए स्वागत करते हैं सुचिता व्यास का। नमस्ते सुचिता। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सुचिता, मेरा अ, सबसे पहला सवाल यही है, मेरे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत के सफ़र की शुरुआत किस तरह की आपने? उम, मेरे लिए तो आई थिंक संगीत भगवान ने शुरू से ही बना के भेजा था क्योंकि मेरे पापा म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन बिकॉज़ उस टाइम पे उतना सपोर्ट फैमिली नहीं करती थी। बट जब उन्होंने देखा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही म्यूज़िक सिखाया और मैंने शायद कभी और कोई सपना ही नहीं देखा कि मुझे कुछ और बनना है, मुझे हमेशा से सिंगर ही बनना था। तो आपका ये सफ़र जो हमेशा से आप एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कहा जाता है कि अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल है अगर आपका बैकग्राउंड बॉलीवुड का ना हो। तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड था आपका, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है या करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए भी? एक्चुअली अब जाके इतने साल जब मैंने म्यूज़िक को दिए हैं, तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर आप म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बॉलीवुड एक चीज़ है, जिसमें आप म्यूज़िक अगर सफल हो जाते हो, तो आप एक सिंगर कहलाओगे। जबकि मुझे ऐसे लगता है अब ऐसे लगता है कि अगर मुझे गाना पसंद है, तो मुझे इंडिपेंडेंटली मैं म्यूज़िक कर सकती हूँ, अपना गाना लोगों को सुना सकती हूँ, अपना म्यूज़िक लोगों को सुना सकती हूँ और कनेक्ट हो सकती हूँ। तो बॉलीवुड को एक माध्यम अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी उसी के पीछे पड़े रहना आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट अभी मुझे लगता है। तो आई एम हैप्पी कि मैं इंडिपेंडेंटली अपना म्यूज़िक कर रही हूँ। सुचिता, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जब अपने करियर की शुरुआत की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपको वो कौन-सा एक पॉइंट लगा जो आपको लगा कि ये ही मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से मुझे पहचान मिल रही है या मुझे पहचान मिलना शुरू हुई है? उम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे अभी तक भी ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मैंने कुछ अब अचीव कर लिया है और इससे आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। क्योंकि मैं जब बॉम्बे आई थी, तब मैं आपको जैसे पता होगा कि मैं गुना से हूँ, तो गुना एक छोटी-सी जगह है। तो वहाँ से बॉम्बे तक का सफ़र ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट सफ़र था। था। फिर बॉम्बे आने के बाद में मैं धीरे-धीरे कुछ-कुछ टीवी शोज़ में आती गई, कुछ मैं जीत गई, कुछ में प्राइज़ मनी मिली। बॉम्बे में आके मैंने अपना घर ले लिया, अपनी फैमिली को यहाँ सेटल कर लिया। तो ये ये बहुत सारे बड़ा, अचीव ये भी अचीवमेंट है एक बहुत बड़ा। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पल-पल भगवान का हाथ मेरे सर पर है और पल-पल मेरा जो ज़िंदगी का म्यूज़िकल सफ़र है वो अ, आगे ही बढ़ रहा है। तो भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोकस बनाए रखूँ और जैसा भी कर रही हूँ बस चालू रहे वो। सुचिता, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, आपने भगवान का नाम लिया, कोई भजन है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप अक्सर गुनगुनाती हो बुरे या अच्छे वक़्त में? जी, मैं भगवान का तो नाम आई थिंक हमेशा करती रहती हूँ। तो जो भी कुछ याद आता है तो मैं भजन गाने लगती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे भजन रिलीज़ किया है। पर मैं जो अपने डेली उसमें गाती हूँ वो ये है हुँ, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। मेरा जो नया भजन है जो कि यूट्यूब पर अभी रिलीज़ हुआ है, मैं चाहूँगी कि वो भी आप अपने चैनल पे लोगों को दिखाएँ और लोग उसे बिल्कुल, सुनें। बिल्कुल, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप अगर गा सकती हैं तो आप उसकी भी 2 लाइनें गाकर ज़रूर सुनाएँ, दर्शकों को ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके। सुन लो अरज हमारी, हे गोपाल मदन मुरारी। सुन लो अरज हमारी, हे गोपाल मदन मुरारी।
बहुत ही बढ़िया। आपकी बहुत ही सुरीली आवाज़ है शुचिता, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से मुंबई तक का सफ़र, महाराष्ट्र नहीं कहूँगी, मुंबई ही कहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना से, गुना एक बहुत छोटी जगह, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा जानी मानी जगह नहीं है, तो मध्य प्रदेश के गुना से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया, कैसे इतने हौसले भरे, पंखों में उड़ान कैसे दी, सपनों में इतने ऊंचे पंख कैसे लगे कि उड़ के सीधे मुंबई पहुँच गई? इस चीज़ के लिए मैं जितना भी थैंक अपने पेरेंट्स को करूँ, मेरे पापा को करूँ, उतना कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को तो कुछ नहीं आता है। जब हम छोटे होते हैं तो जो भी हमारे लिए कर सकते हैं वो हमारे माता पेरेंट्स ही पिता होते कर हैं। सकते हैं। जी, तो हम खुद ऐसा तो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कंगना रनावत जैसे लोग जो घर से छोड़ के भाग जाते हैं और फिर ऐसा अचीव करते हैं। करते पर हैं। मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही, मेरे पापा मुझे बॉम्बे लेकर आए थे और करीबन 2 साल मैं और पापा यहाँ पे अकेले ऑफ़िसेज़ में जाते थे। 2 साल बाद हमने कुछ अचीव किया कि हम पेरेंट्स मम्मी को और भाइयों को साथ में लेकर आ पाए। ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपके साथ आपका परिवार था, तो आपकी ये लड़ाई में आपको कहीं न कहीं एक सपोर्ट हमेशा रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर इसमें शुचित बोलते हैं जी। इसमें बोलते हैं ना कि ये लाइन ऐसी है कि आपको जो वो आजकल जो डिप्रेशन टर्म चलता है, कि ये लाइन ऐसी है कि आपके पास काम नहीं है तो आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन अगर आपको फैमिली सपोर्टिव है, आपका एनवायरनमेंट हेल्दी है, पॉजिटिव आपको एनर्जी लोग देते रहते हैं, तो आपके अंदर आई थिंक वो डिप्रेशन नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे ज़रा भी कभी ऐसा नहीं लगता कि अभी मेरे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ इस कोरोना काल में भी। बहुत ही अच्छी समय है। इस समय पे कई लोग डिप्रेस हुए कि उनको काम नहीं मिल रहा है, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। शुचिता, एक और सवाल है आपसे, क्योंकि आप बॉलीवुड में अपनी नई जगह बना रही हैं, उसके अलावा आप खुद के एल्बम्स कर रही हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना लॉन्च करती रहती हैं। म्यूज़िक रियलिटी शोज़ की कितनी अहमियत मानती हैं आप? कि अधिकतर ऐसा होता है कि जो भी कंटेस्टेंट हैं वो शो जीतने के बाद सिर्फ कुछ एल्बम करते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी वहीं सिमट कर रह जाती है, करियर वहीं सिमट कर रह जाती है। इसकी अहम वजह क्या हो सकती है? इतना सारा एक्सपोज़र है आजकल, मुझे ऐसा लगता है कि सभी की आवाज़ अच्छी होती है और थोड़ा-सा उसको मेहनत कर लें, थोड़ा-सा पॉलिश कर लें तो सभी लोग एक डिसेंट उसमें गा सकते हैं। प्लस टेक्निकल इतना सपोर्ट आ गया है म्यूज़िकली भी कि आप किसी को भी गवा सकते हैं। मैं शायद अगर कोशिश करूँ तो आपसे भी कोई गाना गवा के और उसको मैकेनिकली ठीक करके, टेक्निकली ठीक करके एक एल्बम बना सकती हूँ। मुझे तो ऐसा जैसे बिल्कुल नहीं लगता है शुचिता, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बहुत अच्छी सिंगर बनूं। मैंने 3 साल तक संगीत भी सीखा। मेरे बीए में मेरा सब्जेक्ट था आर्ट्स में, जब मैंने किया हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद म्यूज़िक वोकल भी था। पर मैं थोड़े समय बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं शायद कर ही नहीं पाई। मुझे बोरिंग लगता था। गाना बोरिंग लगता है पर सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि क्लासिकल जो है वो सीखना भी एक अपने आप में, उसके लिए भी बहुत ही शांत चित्त होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है वो जो सीख सकता है वही सीख सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है संगीत। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगी कि हर एकलव्य के पीछे एक द्रोणाचार्य का हाथ होता है। आपके द्रोणाचार्य कौन हैं? मेरे साथ तो मेरे पापा ही हमेशा से रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे जो भी म्यूज़िक में सिखाया है, बस शायद मैं वही सोच के साथ में आगे फिर दूसरे सिंगर्स को ऑनलाइन सुन-सुन के आगे मैंने सीखा है। बाकी मेरा जो भी मैं गाती हूँ, उसमें 80% योगदान तो मेरे पापा की ही दी हुई तालीम का है। और अगर किसी से मैं कहूँ, आपने संगीत की तालीम किनसे ली, किससे शिक्षा ली है? आपने संगीत सीखा है क्लासिकल? जी, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक गुना में रहती थी, तभी जो सब क्लासेस जाते हैं, वैसे मैं क्लासेस जाती थी। तो मैंने वहाँ से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया था और उसके बाद यहाँ आके भी मैंने 1-2 साल, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं विश्वजीत गोरनकर, उनसे भी मैंने 1-2 साल सीखा। पर बाकी जो एक्चुअल लर्निंग है, वो प्रैक्टिकली हमने प्रैक्टिकली? स्टेज पे गाते हुए और लोगों को सुन-सुन के, देख-देख के वो सब ज़्यादा अच्छे से सीखा है, मुझे ऐसा लगता है। आप फ़ॉरेन भी जाती हैं, आप वहाँ भी इंडियन म्यूज़िक रिप्रेज़ेंट करती हैं, शोज़ करती हैं। इंडियन म्यूज़िक को लेकर विदेशों में लोगों का क्या रवैया है? कैसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं? मैं मोस्टली जो जाती हूँ वो गुजराती गरबा और अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे सब गाने के लिए जाती हूँ, तो हमारी जो ऑडियंस होती है वो मोस्टली अपनी इंडियन इंडियंस ऑडियंस होती होती है। है।
बट अदरवाइज़ अगर उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जो कि वहाँ के नेटिव होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन या यूएस के होते हैं, तो फिर उन लोगों को हमारा जो कल्चर है, जो बहुत ही कलरफुल जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो देख के बहुत मज़ा आता मज़ा है। आता वो है। लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। एक ऐसी कोई आपकी फ़ॉरेन ट्रिप के दौरान ऐसी कोई एक किस्सा, कहानी जो आपको याद रह गया हो, जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हों? बिल्कुल, मैं अभी आई थिंक 3-4 साल पहले शायद कोई अफ्रीकन कंट्री गई थी। आई थिंक मैं युगांडा गई थी। तो वहाँ पे ये गरबा का फेस्टिवल इतने बड़े लेवल पे फर्स्ट टाइम हुआ था, जो कि उन्होंने ओपन ग्राउंड में किया था और वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के नेटिव हैं, जो निग्रोज़ होते हैं, वो सब लोग आए थे। तो क्योंकि वहाँ पे वो सब लोग इंडियन की तरह ही हो जाते हैं, उनको हिंदी भी समझ आती है, उनको गुजराती भी समझ आती है, वो हमारा खाना-पीना भी बहुत अच्छे से समझते हैं, समझते हैं। खाते-पीते हैं। तो हमारे कपड़े पहन कर आए थे वो, जैसे वो चनिया-चोली और वो सब जो होते हैं ओह! नवरात्रि का ड्रेस अप करके आए थे। और मुझे ये जान के बहुत हैरानी हो रही थी कि मैं जो गा रही थी वो इक्वली एन्जॉय करके गरबे के स्टेप में वो लोग डांस कर कर रहे रहे थे, थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था और उसके कुछ वीडियोज़ भी हैं मेरे पास। जो आप ज़रूर हम देखना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी देखें कि विदेशों में भी हमारी संस्कृति की धूम है। अगर हम बात करें कि आपने जो भी हाल ही में देवी भजन रिलीज़ किया है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो भक्ति और भजनों से दूर होती जा रही है। इसकी क्या अहम वजह हो सकती है? मैं ऐसा थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी इस चीज़ से कि ये थोड़े टाइम पहले तक मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ऐसा होता था। पर अब जब से एक पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगी लेकिन एक जो सुनहरा युग मुझे अभी नज़र आता है पिछले 5-10 सालों से, तो उसमें लोगों का जुड़ाव अध्यात्म की ओर भी गया है और लोग अपने आप को भगवान से कनेक्टेड कनेक्ट करने और लगे। एक महसूस करते हैं। वो भजन भी मतलब थोड़े भले नए रूप में उनको गाना पसंद हो, सुनना पसंद हो, लेकिन वो लोग सुनते हैं, अभी कनेक्ट होते हैं। योग का भी उतना ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है हमारे देश में बढ़ गया दोबारा। है। जी, शुचिता आपने बात की योग की, धर्म की। अब मैं आपसे बोलूँ कि जो आज का युवा है वो हर चीज़ में शॉर्टकट तलाशता है। वो जो संगीत में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ भी अपना शॉर्टकट तलाश करते हैं। क्या आपको लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? जी, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत ल सारे लोग ट्राई करते रहते हैं और इस तरीके से मतलब अपना एक वीडियो बना के आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट भी ये फेक व्यूज़ और फेक फॉलोवर्स इसका सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉन्ग रन में आई डोंट थिंक सो कि हेल्प करने वाला है। जैसे अभी कुछ लोगों के नाम भी आए थे कि उन्होंने फेक व्यूज़ फेक खरीदे व्यूज़ थे, खरीदे फेक थे, राइट। फॉलोवर्स बनाए थे। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तो मेरा चैनल आप देखेंगे जब भी यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का, तो मेरे बहुत ही जेन्युइन फॉलोअर्स से कम हैं, लेकिन जो हैं एकदम सच्चे हैं, जो कि ओरिजिनल है। खुश होते हैं। जी। अगर शुचिता बात करें म्यूज़िक इंडस्ट्री में, लोग जिस तरह से अब आ रहे हैं, पहले तो लोगों के लिए सपना ही होता था बॉलीवुड जाना, म्यूज़िक इंडस्ट्री, अपने क्षेत्र में ही गाना-बजाना करके लोग खुश हुआ करते थे। लेकिन अभी थोड़ा ज़माना मॉडर्न हो गया है, मीडिया का भी सपोर्ट है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें। ऐसे में कई लोग हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं आई थिंक खुल के इस पे कभी तो बोलना ही चाहती थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी न्यू कमर्स और सारे लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इतने सालों में जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले तो ऐसा ही लगता था कि बॉलीवुड एक हमारे लिए लैंड वो है बेंचमार्क है कि हमें वो अचीव करना है। लेकिन ऐसा नहीं है म्यूज़िक बॉलीवुड तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली अपने गाने बना सकते हो। अभी तो आपको इतना अच्छा यूट्यूब करके एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है। आपके पास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप उन पर अपना म्यूज़िक रख सकते हो और भले ही कुछ चार्ज हो या कुछ फ्री ऑफ चार्ज भी है, लेकिन आप उनसे अपने आप को, अपने म्यूज़िक को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड की ज़रूरत ज़रा-सी भी है। अ, कोरोना काल में म्यूज़िक इंडस्ट्री पर असर कितना पड़ा होगा शुचिता? पॉज़िटिव या नेगेटिव? बहुत सारा असर पड़ा है, बॉलीवुड के ऊपर तो बहुत सारा पड़ा है, ऊपर से फिर ये जो कुछ-कुछ केस हो गए हैं, तो उनसे और भी ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों ने तो बॉयकॉट का एकदम झंडा लहरा दिया है नया कि राइट।
बॉयकॉट करने पे हैं सभी लोग। लेकिन उसी दौरान ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये एक पॉज़िटिव साइड है उसकी। और क्योंकि म्यूज़िक को आप बाँध तो सकते नहीं हो, भले ही कोरोना था, लेकिन लोगों ने घर में बैठ के भी होम वीडियोज़ म्यूज़िक बनाए बनाया। हैं और होम सेटअप में म्यूज़िक बनाया है। तो इस तरीके से एक अवेयरनेस जो है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की तरफ ये लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये एक पॉज़िटिव साइड है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली और वैसे भी हम कहते हैं हमेशा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कहीं बुरा है, तो अच्छा भी ज़रूर होगा। शुचिता, ऐसे कौन से मेल या फीमेल गायक हैं जो आपकी इंस्पिरेशन हैं? अभी रिसेंट में एक सिंगर है जोनीता गांधी, जो कि यूट्यूब से ही आके फ़ेमस हुई हैं और फिर बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा म्यूज़िक कर रही हैं, अरे! तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत ही मीठा गाती हैं, तो आई जस्ट लव हर। ऐसा कोई एक मेल सिंगर जिनके साथ आप कोई एक गाना गाना चाहती हो, आपकी ख्वाहिश हो कि इनके साथ तो मैं ज़रूर डुएट गाना चाहती हूँ? हुँ, ऐसे तो शायद सभी के लिए अरिजीत सिंह होते हैं, तो अरिजीत सिंह के साथ गाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। बट मेरा कोई ऐसा मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट महसूस करती हूँ शायद खुद को क्योंकि मेरी वॉइस रेंज भी उस हिसाब की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरिजीत के साथ मेरा गाना अच्छा होगा और अकेले भी अच्छे ही। कोई एक ऐसा संदेश है जो आप खबर 100 के दर्शकों को देना चाहती हैं, अगर वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनकी अभी शुरुआत ही है, तो उन्हें किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो बड़े होकर आगे निकल कर इस फील्ड में अपना करियर अच्छे से बना सकें? म्यूज़िकली अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक फ़ोकस होना चाहिए कि आपको म्यूज़िक में लगे ही रहना है बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जब आपके पास शायद काम ना हो, जब आपको ऐसा लगे कि मेरा गला अभी तो 1 महीना हो गया, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उस टाइम पे डल ना हो जाएँ, नेगेटिव ना सोचने लगे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। आपको धीरे-धीरे कोशिश करके अपना फ़ोकस बनाए रख के चीज़ों को सुधारने की एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और एक बेंचमार्क बना के नहीं रखना है कि मुझे बॉलीवुड में ही किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पीछे ही जाके मुझे गाना मिलना चाहिए या मेरा फ़िल्म में ही गाना आना चाहिए, वो बिल्कुल भी आपका एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जी। उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शुचिता, आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, आपने 4 लाइनें हमारे दर्शकों को पहले भी गाकर सुनाई थी। मैं चाहूँगी आप अपना कोई एक पसंदीदा गाना दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। बिल्कुल, वैसे तो हमारी बात कुछ गुजराती की हुई थी, तो मैं आपको गुजराती भी सुना सकती हूँ। बट मैं चूज़ करती हूँ कि मैंने जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अपना बनाया था, मैंने ज़ी म्यूज़िक के साथ एक एल्बम निकाला था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जद घूमे जे मारा घाघरा शहरमा, जद घूमे जे मारा घाघरा शहरमा, करी गुपचुप हाँ, करी गुपचुप बत्तियाँ, करी गुपचुप हाँ, सब करी गुपचुप बत्तियाँ। का सॉन्ग जो आपको हमेशा से पसंद रहा हो? मुझे क्योंकि मेरी वॉइस फ़ोक वाली है और मैं सारे अपने जब गरबा गाती हूँ, तो बहुत सारा म्यूज़िक मैं गरबा में बॉलीवुड का भी लाने की कोशिश करती हूँ, जो कि बॉलीवुड में आए हुए फ़ोक सॉन्ग्स हैं। तो मैं ज़्यादातर राजस्थानी जो भी सॉन्ग्स हैं, वो सब गाती हूँ। जैसे बन्ना रे सॉन्ग है, पल्लू लटके है, ये सब गाने भी मैं ये और गरबा हमेशा से मुझे लगता है ये गाने सभी के हमेशा के फ़ेवरेट रहे एवरग्रीन, होंगे। राइट, राइट। एवरग्रीन। तो इनमें से भी अगर कुछ हमारे हमारे दर्शकों को आप गाकर सुनाएँगी तो मुझे लगता है कि हमें हमें बहुत खुशी मिलेगी और स्पेशली मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बिल्कुल, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। मैं आपको ये तो आपने गाने ऑलरेडी सुने हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपको मैं एक गुजराती गाना सुनाऊँ, जो कि मैंने रिसेंटली अभी यूट्यूब पे रिलीज़ किया था। वो गुजराती सॉन्ग, वो भी फ़ोक सॉन्ग है, वो सुनाती हूँ। साथिया पुरावो द्वारे ईवड़ा प्रगटावो राज आज मारे आंगणे पधार
क्षेमा पावा वाली। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय माँ अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय माँ अम्बे। वांजियानो मेहणो टाळे रमवा राजकुमार दे। माँ खोडानो खुदनार दे। कुंवारी कन्या ने मोड़े मन गमतो भरथार दे। माँ प्रीतम जी नो प्यार दे। निर्धन ने धन दान आपे राखे माड़े सौनी लाज। आज मारे आंगणे पधार क्षेमा पावा वाली। जय अम्बे अम्बे जय माँ अम्बे। जय अम्बे अम्बे जय माँ अम्बे। बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम जब आपसे विदा लेने वाले हैं या आप जब हमको अलविदा कहने वाली हैं, उस समय आपने जय माँ अम्बे के साथ में इस कार्यक्रम की समाप्ति की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों के साथ आप हमसे भी बार बार लगातार ऐसे ही जुड़ती रहेंगी, आपसे हम जुड़ते रहेंगे, और भी ऐसी कई मुद्दे हैं, ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम बातें करते रहेंगे। सुचिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो भी आपने बताया है वो दर्शकों के लिए और उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत यूज़फुल होगा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुचिता, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, अभी तो हमारे साथ सुचिता जुड़ी हुई थी जिन्होंने बताया कि अगर आपको बॉलीवुड में करियर बनाना है, अगर आपको संगीत में करियर बनाना है, माफ़ कीजिए, तो आपका बॉलीवुड ही सपना नहीं होना चाहिए। आपका सपना होना चाहिए करियर बनाने का और संगीत सीखने का। अगर आप संगीत दिल लगाकर सीखेंगे तो करियर तो अपने आप ही बन जाएगा। जितनी सुरीली आवाज़ सुचिता की थी, उतनी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ पर, जनता की बुलंद आवाज़।